एक मजदूर नहीं, बंधुआ मजदूर बना के बेच रहा है। और आप कहते भगत सिंह के सपनों का भारत है, आज भी कई कोसों अधूरा है। इसलिए एक आए चाहे 21 आए चाहे 18 आए, अगर एक से भी शुरुआत हो रही है तो होने दीजिए ना, रोक का एक से भी अगर शुरुआत हो रही तो होने दीजिए। और चूंकि आपको ये, चूंकि हम पूर्वांचल की धरती में है, जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो उस सदन से एक सवाल ये भी होगा कि भैया हमने भारत देश को, झारखंड की सरजमीन ने 40% खनिज संपदा देने का कार्य किया है। तो यदि हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं तो क्या पूरे 5 साल में एक बार 40 मिनट का डिस्कशन हमारे लिए नहीं हो सकता है क्या? क्या भाई हमारे लिए पूरे 5 साल, एक सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। अभी बताइए, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% कोयला देती है, यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% का कोयला देती है, तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता झांक मारने के लिए है क्या? झांक मारने के लिए है। अब थोड़ा सोचिए कि नुकसान क्या है, सुनाते हैं थोड़ा। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता, आप जितने भी कोलियरी हैं एरिया वाइज पता कीजिए, 99% जीएम कलकत्ता के। हम एक वाक्य कह रहे हैं, लेकिन उस वाक्य को कहने से पहले हम महिलाओं, चूंकि ये वाक्य महिलाओं के प्रति हम माफी मांग के एक वाक्य कहेंगे। हम तमाम जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनसे माफी मांगते हुए एक वाक्य कहेंगे। एक वाक्य है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। सुने होंगे आप लोग, इसका अर्थ क्या है समझे होंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कलकत्ता से जीएम उठ के आएगा वो दुगदा में जो आग लगा है उसका दर्द समझ पाएगा? कलकत्ता का जीएम जो ढोरी बस्ती में आग लगा है, जो अमला में चपरी में आग लगा है, जो चंद्रपुरा में आग लगा है, उसको समझ में आएगा भैया? तो इसलिए पूरे सदन में हमारा ये पुरजोर डिस्कशन होगा कि 27% कोयला हम देते हैं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। जीएम हमारे लोग बनेंगे, एचआर हमारे लोग बनेंगे, और जो भी डिपार्टमेंटल हैं उससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज देखिए हम अंधेरे में है ना, अंधेरा। आज कितनी मुश्किल से हमें बिजली मिलता है, लेकिन क्या आपको आइडिया है बिजली कहाँ बनता है? क्या भैया चंद्रपुरा में बनता है, कैरमो में बनता है? आइडिया ही नहीं आपको। क्या करते हैं भाई साहब? ये भी एक सवाल होगा कि बिजली का उत्पादन यदि झारखंड में होता है तो बिजली का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता का है रहेगा। बिल्कुल वह हरेक, बिल्कुल उस बात का भी रखा जाएगा, और उसमें संसद का पावर होता है। आप निश्चिंत रहिए दादा उसके लिए। और चूंकि ज्यादा समय नहीं, अभी हम लोग और इधर कहीं तक जाना है। एक बहुत ही मजाकिया विषय आपको सुनाते हैं, क्यों आज हमें एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है सदन में। अच्छा एक बात बताइए, सेव कहाँ मिलता है? कश्मीर में क्या रेट होगा सेव का? चलिए कुछ भी XYZ कुछ भी है, क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। नारियल कहाँ मिलता है? केरल में। केरल में जो रेट है क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। नागपुर में जो रेट है क्या झारखंड में वही रेट है? नहीं है भैया। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में। नासिक में जो रेट है वो रेट झारखंड में है? नहीं है। बिल्कुल यही नियम है। लेकिन झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है। झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है मेरे भैया, एक ही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पता नहीं इन लोगों, आज कोई एक सीमा नाम की क्या एक लड़की थी यार, नेशनल न्यूज में देखे, आज हमारे झारखंड की सरजमी में कोयला के खदानों में हजारों लोग दब के मर जाते हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं। यानी उनके नजर में हमारा जान नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर मानते हैं।
तभी तो कहीं कोई स्थान नहीं होता है, कहीं कोई है, कहीं कोई चर्चा नहीं होता। और यदि आपको लगता है एक किताब में गुजरता झारखंड, उस किताब में किसी पंडित में जिक्र है कि जादूगोड़ा में यूरेनियम है, हम लोग पढ़े में, वहां रेडिएशन फैलता है, उससे उस आसपास के साथ की जो महिलाएं हैं उनमें पाती, तो समझ लीजिए इनकी नजरों में हमारा रेडिएशन जिनको मालूम ही नहीं कि नर और नारी के बीच कुछ संतान होती है। यह परिस्थिति है भैया। इसलिए आज आवश्यकता है कि झारखंड की मिट्टी से एक दिलेर लीडर जाए और दिल्ली में हमारी पीड़ा को, हमारे साथ हुए अत्याचार को, हमारे साथ हुए शोषण को, हमारे साथ हुए पूरे सदन के माध्यम से पूरे भारत देश को बताए। आज ये जरूरत है हमें। राम माता जिंदाबाद, राम माता जिंदाबाद। अनूप सिंह की कहा भाई तो अभी तो कर रहा पहला बात, अनूप सिंह ऐसे इंसान उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसे नेता इसलिए लगे कि आप गया से चल के आए और झारखंड ने आपके पूर्वजों को आपको विधायक बनाया और आप क्या काम कर रहे हैं? एक कोलियरी से 1 करोड़ अकेले कमा रहे हैं। अगर आप में जरा सी ममता होता, यदि आप में जरा सा भी दया होता, तो आप क्या करते पता है? उस 1 करोड़ को अगर हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 निकलता है, यानी वो पैसा 10,000 नौजवानों को जाता अगर आपने जरा सा भी मानवता होता। मानवता हिंदे और आधे बहु सांसद बने होंगे, बनता यार गजब के महटर हो यार। हमने एक सांसद गिरिडीह के आदरणीय, खुद गिरिडीह से सांसद और भांगनी रामगढ़ से विधायक, खुद विधायक और हादे भोजी के होंगे लई गलो के चल सांसद लड़ और बाकी लोग की कहता झाल बजाता खपना खपनंग खातिर आज पता हो आज लोग से हमारे किले पर परी छुटल है। इजराइल लड़का लीडर के साथ साथ टीचर भी है, बड़ी पढ़ाता है। सही खतरे आज से पहले इतना कोनो नेता की आलोचना भेल नेता के सामने। अब ये झारखंड में 5 गो चुनाव भेले, नेता के बनल, नेता परिवार से बनले, लेकिन आज जयराम महतो जैसे गौर रखल है सब गरुड़ा के वोट तोड़ के रोटी का कदम नहीं खाली गोर रखल है, भारी रखल है। 1 तारीख के देखला नॉमिनेशन दिन। अच्छा हम एक सवाल पूछते हैं भाई, हम लोग क्या अपराधी हैं? क्या गुंडा है, मवाली है, चोर है, छिनार है, क्या है भाई? 3000 पुलिस की टीम गई थी। अरे इतना मुस्तैद अगर आप कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर, लकड़ी चोर को लेकर रहते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर बन जाता। दूसरा बात, ठीक है क्योंकि हमारी आंदोलन में राज्य सरकार सामने थी, तो अगर डिटेन ही करना था, अरेस्ट ही करना था तो राज्य सरकार की पुलिस जाती, साथ में नेतृत्व करते हुए डीएसपी महोदय, एसपी महोदय, आईजी महोदय कोई जाते हैं। सीआरपीएफ क्यों गए थे? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मतलब इन लोग सोचा था कि लड़का लोग जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, सीआरपीएफ क्यों गया था? हम सवाल पूछेंगे सीआरपीएफ क्यों गया था भाई? कौन सा अपराधी है हम लोग? पेशेवर अपराधी है, कातिल है, मुजरिम है, क्या है? सीआरपीएफ क्यों गए थे मान्यवर? क्या ये सवाल दागेंगे नहीं? यही बात का तकलीफ है कि लड़का पढ़ा लिखा है, इसलिए आप देख सकते हैं आप कि कदम हमारे बस गोरवा के खान के बाहर पड़े ही है कि भाई रोका जाए, कैसे रोकी को इसका इंतजाम किया जाए। रुकने से रुकने वाले नहीं है, ये तूफान का झोंका है भैया, रुकने वाले नहीं। और एक
एक आध मिनट का संबोधन, चूंकि हम देख रहे हैं हमारे चचा जान जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं वे लोग बैठे हैं, आए हैं, सुन रहे हैं। मैं स्पेशली आपको कहूंगा, आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे और एक भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेंगे कि गिदरवा जीतल बाद हिंदे जीतो होंदे जीतो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ऊपर अभी 13 का केस है, 4 दिन बॉन्ड में सुत रहा लिए से हमें कहीं नहीं गेलिए, तो जीतल बाद तो पावर में रहे, कहाँ जीवे।